हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सबसे होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी अब बज रहा है 1। तो आज हमने सुबह ब्लॉग नहीं बनाया था। हमने खाने में बनाई आज मखनी दाल और रोटी सेकने जा रही थी। गैस खत्म होगी, बस इतनी ने खाई है खाना। और रचित के लिए एक पराठा बना और गैस चली गई। तो जी अभी मैं यहाँ तोड़ रही हूँ जमे। ये देखिए जमे बैठ के तोड़ना मैंने मिस कर दिया। जब सुबह थोड़े से ये तोड़े थे मैंने, और अब ये तोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ सुबह जो कल तोड़े थे वो मैंने डिब्बे में भर के रख दिए, वो सूख गए। और जैक यहाँ लिटा हुआ है देखिए। और कूलर में जो हमारे आग लग गई थी आज सुबह सुबह भैया ठीक करके चले गए। कूलर चल रहा है अब जो कूलर। और MC भी गिर गई तो उसे भी ठीक करके गए। निकिता ना जो एक पराठा बना ना रचित को दे रही है। और इसके पापा आएंगे ना, अब जाने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, वो लगाएंगे गैस जब बनेगा। क्योंकि मेरे पे भी नहीं आती लगानी, मैंने यही नहीं सीखा मैंने लगाना। पर अब सोचती हूँ कि मुझे भी सीखना चाहिए था। देखो हर आदमी को हर चीज़ सीखनी चाहिए। तो आज मेरे पास अगर गैस लगानी आती है तो मैं आकर फिर खाना बना लेती। तो रचित के लिए बस एक ही पराठा आया है जो बनाया है मैंने। वैसे इसके लिए एक ही पराठा बहुत है क्योंकि ये कर रहा है डाइट। तो जी दाल भर के खा लेगा और छाछ पी लेगा, चाहे छाछ और पी लिए तो और जल्दी वेट तेरा लूज होगा। और आकर फिर तुझे और अच्छा सा बना दूंगी। तो जी बस ये खा रहा है खाना, फिर निकलेगा निकिता के साथ। और 1 बजने वाला है। हाँ जी छाछ लेकर आया अभी भाग। छाछ और ले लेती चाहे दाल ले लियो। और खीरे मैंने इसे कहूँ खीरा खा ले, पर खीरा नहीं खाता ये। खीरे से और जल्दी वजन घटता है। तो जी बस अब बस यही सोच रही है मन में बैठी हूँ। मगर अगर मेरे पे काम आना चाहिए था तो गैस लगाना का तो मांझ लगाती। तो हर आदमी को हर काम सीखना चाहिए, पता नहीं कब काम पड़ जा। तो जी बस है ना रचित, हर काम सीखना चाहिए ना। तो तुझे भी सीखना चाहिए ना। गाड़ी चलाना कह रही, मैं गाड़ी चलाना सीख ले जल्दी फटाफट। अगर ये गाड़ी चलाओगे तो कहीं भी हमें ले जा सकता है। अभी स्कूटी मोटरसाइकिल तो आगे इस पर चलानी, पर अभी हमने गाड़ी से हाथ में नहीं दी। तो हमें सोच रही सिखाना पड़ेगी गाड़ी चलाना। तो कहीं भी हमें जाना हो तो रचित हमें बैठा के ले जाएगा। तो जब मैं तोड़ दी हूँ यहाँ पे देखो, तोड़ दी हूँ और धीरे धीरे तोड़ रही हूँ। थोड़ी इतना आटा गूंद रही हूँ। ऐसे करते करते मेरा कनस्तर भर जाएगा। तो मैं बाजार के नहीं खाऊंगी, बाजार के इतने गंदे लगते हैं, इतने गंदे लगते हैं। मैं कई साल से तरस की। तो मैंने सोचा भैया बैठी तो रहूँ, थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगी, चाहे मुझे जरा से तोड़ने हो, पर तोड़ूंगी। कोशिश वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब मैं जगह तोड़ूंगी और मैं गैस सिलेंडर लगाना भी सीखूंगी। तो जी इसके पापा आ गए हैं, जैक को लेके थे सुसु करवाने। हाँ भाग गया। पैर उठाना था गर्मी में, पैर फूक गए भाई तेरे। आगे दिया मेरा वापस चलो भाग गया। तो जब लगाएंगे सिलेंडर तब रोटी बनेगी। यही तो। और इसने खा लिया खाना। सिलेंडर पीछे से ला रचित, ठाके चल ला रहा देखा। तो रचित लाएगा सिलेंडर, लगवाएगा पापा के साथ और फिर मैं बनाऊंगी खाना। नहीं ला रहा है गया ला रहा। और कूलर ठीक कर गया सूरज। कूलर ठीक कर गया सूरज। गिरी थी मोटर तो बच गया, मोटर तो बच गया। उस तार वार फूका था। अरे बराबर देख लो। तो जी है ना सिलेंडर ये रखा था, रचित देखने गया बाहर। और यहाँ पे इसके पापा सिलेंडर लगा रहे हैं और फिर बनाऊंगी मैं खाना। वो तो जल्दी आ गए इसके पापा, आने तो मैं तो बैठी रहती तो खाना भी ना बनता। 1:30 बजने वाला है। और रचित ने तो एक ही पराठा खाया, कहते मम्मी मैं नहीं खा रहा। और निकिता ने खा लिया था खाना। तो जी बस यहाँ पे लगा रहे हैं इसके पापा सिलेंडर, ये देखिए। और यहाँ सब सामान रखा है हमारा और जैक यहाँ बैठा हुआ है। तो जी गर्मी बहुत हो रही है। होगी है रेडी जाने के लिए। और इसके पापा आए हैं, उनके लिए बना रही हूँ खाना। और क्या लिया मैसेज डाल देगा तू भी क्या लिखा। अभी यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है और इतनी पैसे निकालने गई है। हम लोग कहीं जा रहे हैं वैसे, और इति को थोड़े पैसों की ज़रूरत थी तो वो थोड़ा निकालने गई है। किसी को काम है कुछ ATM मशीन से। गर्मी काफ़ी हो रखी है यहाँ पर, मुझे पूरे पसीने आ रहे हैं बैठे बैठे। गर्मी हो रखी है, कहीं बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। तो दोस्तों देखिए कितनी गर्मी हो रखी है। और अभी क्या है कि जयपुर की गर्मी हो रही है। जयपुर की शॉप से ये सामने आप देख रहे हैं हायत होटल है। ये वही होटल है जहाँ सेलिब्रिटी आके रुके थे, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। मैंने आपको दिखाया भी था। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं
शहर की तरफ। और ये मैरिज हॉल है, यहाँ पर शादियाँ होती हैं। सर्दियों में ज़्यादातर शादी यहीं होती है दोस्तों। अभी सर्दियों में इतनी शादी थी, यहाँ पर इतना जाम लगता है। जब यहाँ शादी होती है ना तो यहाँ बहुत जाम लगता है। तो ये कर रही ड्राइव कार इतनी गर्मी में रखी है, कैसे कर लेती है। मतलब जब पता है, जब हम लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं ना और कहीं जाते हैं धूप में खड़े होकर, और जब वापस आते हैं ना दोस्तों, तो गाड़ी जो होती है ना पूरी भभक जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या कहाँ बैठ गए, इतनी गर्मी, पसीना आने लगता है। मुझे अभी भी पसीना आ रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको, पसीना भी आ रहा है, इतनी गर्मी हो रखी है। और ये सड़क देखो दोस्तों कैसी कर रखी है इन्होंने, इतनी धूल मिट्टी। यहाँ पे ट्रक वाला रुक गया है क्योंकि पहले हम निकलेंगे फिर ट्रक वाला निकलेगा। यहाँ पर ऐसे ही होता है, छोटी छोटी गलियों में ऐसे ही होता है, क्योंकि दो एक साथ ही नहीं कर सकते। तो क्या तो हम रुक जाएंगे, वो रुक जाएगा सामने वाला। हम भी कई बार रुक चुके हैं, तो इससे पता चलता है कि ये होती है कि रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को। कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब घुस जाते हैं, वो पीछे ही मुड़ते हैं ना रुकते हैं। वो लोग चाहते हैं कि पहले हम रुके, जबरदस्ती की जो बदतमीजी होती है वो होती है। और इससे पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट, ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तभी हम इस गली में घुसना चाह रहे हैं, और अभी गाड़ी वाला है उससे तो हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई बड़ा वाहन यहाँ से गुजरता है तब थोड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर खेत है बहुत अच्छे अच्छे, ये आप देख सकते हैं सारे नीम के पेड़ है, ये गन्ने का रस, गन्ने गिरे हुए यहाँ पर। और दोस्तों इस सड़क पे क्या है बताना चाहता हूँ, इस सड़क की इतनी बुरी हालत हो रखी है, गड्ढे गड्ढे हर जगह। आपको पता है, मैं को बताना चाहता हूँ कि अभी कल यानी कि परसों को वो आया था, वाइस प्रेसिडेंट आए थे अमेरिका से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उनका नाम है JD वेंस। और जब वो अभी आगरा गए घूमने के लिए, सबसे पहले वो दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर जयपुर आए थे। तो दोस्तों यहाँ की जो गवर्नमेंट है जयपुर की, मतलब उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया था कि जिससे उनको एक खराब सड़कें ना दिखे। उन्होंने क्या करा था, व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है ना, उससे उस चीज को ढक दिया था। वही अगर आपको करवाना है तो आप प्लीज सब ठीक करवा दो, जिससे कि यहाँ के लोग भी अच्छे तरह से रहे। अब ये क्या होता है कि बाहर को कोई विदेश से आ रहा है तो आप ऐसे कर रहे दिखा रहे हो कि हमारे तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है ना। रियलिटी को क्यों छुपा रहे हो आप, ये आप डेमो दे रहे हो। आपका फर्ज बनता है कि आप सड़कें ठीक करो, गड्ढे ठीक करो और सड़क थोड़ा चौड़ी करो, जिससे कि दिक्कतें ना आए। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। आज मैं नहा के आ चुकी हूँ और बजने वाले हैं 11। तो यहाँ खरबूजा और ये रखा जो तरबूज रखा है वो काटूंगी और फिर बनाऊंगी सब्जी। तो खरबूजा काट लेती हूँ। इतना खाया खरबूजा ही थी जो रखा था। अच्छा तो जी चलो मैं काट लेती हूँ खरबूजा और तरबूज, क्योंकि ख़राब होने लग रहा है। इसके पापा बहुत ज़्यादा ले आवे सामान, हर सामान लाएंगे तो इकट्ठा लाना है। और मिर्च भी रखी हरी, उसके भी अचार डालना है मुझे। बहुत सारी मिर्च ले आए हरी, तो आज ही धोकर रख दूँगी, तो पानी सूख जाएगा, थोड़ा सा सुखा के धूप में फिर अचार डाल दूँगी। तो ये मैं नहा के आई हूँ तो मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज। नहाने के बाद भी बहुत तकड़ी प्यास लगती है, तो पानी पी लेती हूँ। बहुत तेज प्यास लग रही थी। और जैक को ना रात उल्टी होगी, रात देखा जब मैं उठी मार थोड़ा सो रहा था वो, तो इसे उल्टी होगी। तो चलो काट लेते हैं खरबूजे और तरबूज। दर्द है बाबू, पेट में दर्द है आपके, पेट में दर्द है। मैं नुंडे के देख तेरा पास आना चाह रहा है। चल आजा आजा, इधर आ जल्दी, आजा 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 मेरा बेटा, कुछ परेशान नहीं मेरे बेटे को, आजा। तो रात है वैसे उल्टी होगी, पता नहीं से इसके लिए परेशानी हो रही है क्या। मुंह बना रखा बहुत अच्छी बुरी तरह, और ये अभी नहाई नहीं। तो ये देखिए इससे प्यार करवा रहा। अब ये बेचारे बता भी तो नहीं सकते, हम तो बस इनके एक्शन से समझते हैं तो भाई क्या हो रहा क्या नहीं। और यहाँ मैं ले आऊँ तरबूज खरबूजे। बिट्टू दर्द हो रहा भाभी, नोनो मेरा बेटी। और ये मैंने थोड़े से जगह तोड़े सुबह से अब तक के लिए, थोड़े तोड़ूंगी। तो यहाँ पे काट लिया तरबूज लाल लाल, और तरबूज खा रहे हैं हम। यहाँ पे खरबूजे खाए, तरबूज कटा, और देखो कितने सारा खा लिया हमने। और मैं आ रहा ठंडा ठंडा मीठा मीठा। तरबूज ही है, खरबूजा खाया है। नहीं खरबूजा भी खाया, तरबूज भी खा रहे हैं, दोनों चीज़ कट्टे हुए हैं। और बहुत मीठा मीठा बहुत अच्छा लग रहा। और गर्मी में तो खूब खाओ,
पानी की पूर्ति करता है। तो ये तरबूज वगैरह खा के बच्चों को दे के फिर मैं बना रही हूँ जैसे शिमला मिर्च। तो यहाँ चॉप कर रही हूँ पहले टमाटर, फिर करूँगी प्याज। तो मुझे है ना पनीर और शिमला मिर्च बनाना है। तो मैं ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, मुझे ग्रेवी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर को चॉप कर रही हूँ और प्याज को, और बस फिर मैं छोंक दूँगी सब्जी। मैंने ना टमाटर चॉप कर लिए, प्याज कर लिए, और अभी मिर्च है, मिर्च का अचार डाल लूँगी। बहुत सारी मिर्च ले आए थे हरीश के पापा, तो अचार भी डालना है। धो दिया मैंने, अच्छी तरह से धो दी ना, और ये सूख जाएंगे, पानी नहीं चढ़ जाएगा। और फिर शाम को एक टाइम से काट दूँगी, फिर राई वगैरह डाल के अच्छे से अचार बनाऊँगी। तो जी मैं जो शिमला मिर्च और पनीर बना रही हूँ खाने में दोपहर के लिए। बस यहाँ पर टमाटर की और प्याज की ग्रेवी होती है, हल्दी पके लिए, फिर डाल दूँगी शिमला मिर्च, और यहाँ मिर्च काटी, थोड़ी सी मिर्च बनाऊंगी और थोड़ी सी का डाल लूँगी अचार। तो यहाँ पे हो रही है ग्रेवी, और इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, फिर भून के फिर इसमें डालेगा पनीर। गाइस ये ना बज रहे हैं 5, और रचित को मैंने आज बादाम वाली कॉफ़ी बना के दी थी। कैसी लगी? अभी PS ने कप में। कैसी लगी रचित? बादाम वाली। तो बादाम वाली कोल्ड कॉफ़ी बना के दी है मैंने इसे। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे जमे तोड़ रही हूँ, और जैक यहाँ लेटा हुआ है, और निकिता बना रही है मेरे लिए चाय। इसके पापा चले गए हैं चाय पी के, 2-3 बजे करीब आए थे, और खाना वाना खा थोड़ी देर आराम कर अब चाय पी के चले गए। और निकिता रसोई में भी बना के ला रही है मेरे लिए चाय। मैं थोड़ा सा आटा बच रहा, अभी इतना सा बच रहा है, इसे तोड़ूंगी। ये देखिए, और हाथों पैरों में इतना दर्द रहता है, कंधे में इनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मेरा। पता नहीं, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुकी, पर कंधे का दर्द नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे जाएगा, समझ में आ रही। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर से मुझे नींद की परेशानी है, रात को मुझे नींद नहीं आती। मुझे रात को नींद की बहुत परेशानी है। मतलब नींद की 4-5 साल से, क्या 10 साल से है मुझे। आएगी तो इतनी आएगी, और नहीं तो मुझे कहीं जागना पड़। कल परसों रात में 2:30 बजे के करीब नींद आई मुझे, और वो भी 1.5 घंटा बस नींद की है। मुझे बहुत परेशानी, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मेरा। और जब नींद पूरी नहीं होती तो है ना, दिमाग भी मतलब चिड़चिड़ापन रहता है। तो जी चलो जी, चाय बना के ला रही है निकिता। चाय बन के आ चुकी है निकिता। पहले मुझे गिलास पानी पिला देती, पहले पानी पिला दे। और ये देख रहा है स्विट्जरलैंड, इसे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है, और बता रहा स्विट्जरलैंड अपना ही भारत स्वर्ग है, समझ गया। किसी के देश की वो नहीं करते, अपने जहाँ जिस देश में रह रहे हैं ना उसकी बड़ाई कर रहे हैं। हमारा देश से ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है देश। ये सब बकवास है, जो जैसा इंडिया ना कुछ भी नहीं है, कोई से बढ़ के कोई देश अच्छा नहीं है। हमें तो अपना भैया देश अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पानी मंगवाया मैंने निकिता से, पानी ला के दिया है। चलो जी पानी पी लेती हूँ मैं। तो जी शाम के बज रहे थे 6, और यहाँ पे जयपुर में जो है ना पहलगाम में जो अटैक हुआ है, तो यहाँ जयपुर वाले श्रद्धांजलि दे रहे थे कैंडल मार्च निकाल कर। तो जी हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है। तो जी बस है ना, थोड़ा सा दुख हो रहा था। मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने तो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, क्योंकि पीछे देखा ना तो बहुत दुख हुआ। बहुत देर तक मैं चुप बैठी रही, और बस यहाँ पर रचित ने भी खा लिया था, और इसके पापा और निकिता भी खा रहे थे, और जैक भी खा रहा था खाना। तो आज हमने बनाई थी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो सबने खा ली थी खिचड़ी, और बज रहे हैं अब जन्नों, और अभी अखबार पढ़ रहे थे। और अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे बता रहे थे बहुत सारी बात, भाई कैसे कैसे हुआ। तो जी बहुत दुख की बात है हमारे देश के लिए। तो मैंने तो कल वीडियो ही नहीं बनाया, मुझे इतना मतलब बहुत दुख हो रहा था उनका सुन के। और ये भी कुछ कहना चाह रहे, क्या कह रहे हो बताओ। दोस्तों, हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, किसी तरह से भी, कैसे भी खत्म होना चाहिए। अगर चाहे पूरे हिंदुस्तान लग जाए इसके लिए, ये अगर ये कब तक चलेगा। देखो जी पहले भी हुआ था ये, और अब बेचारे देखो नए नए जोड़े जिनकी शादी 7 दिन पहले शादी हुई, घूमने गए थे। देखो हमारे देश में ही तो है कश्मीर, तो हम अपने देश में भी नहीं घूम सकते खुल के। देखो कितना वह है, और सब एंजॉय कर रहे थे, और आके उन्होंने बताया ऐसे मार दिया। तो कल तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि हमें बहुत दुख हुआ। और क्या बताऊँ, बस हम अपनी वो कर नहीं सकते, अपनी भावना कैसे जाहिर करें। तो जब हम तो कहें भगवान उन्हें शांति दे। जिनके बच्चे गए, हमारे जयपुर से भी गया एक मालवीय नगर का एक लड़का था, दुबई में नौकरी करता था, घूमने आया था अपनी दोस्त की शादी में, वो भी चला गया वहाँ घूमने कश्मीर, वो भी मारा गया, अकेला लड़का था। तो जी बस जिसके जाने वाला चला गया वो तो आ नहीं सकता वापस।
हम तो कहें भगवान उन्हें जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को शांति दे। तो जी अपने घर से कोई किसी का जावे तो कितना दुख की बात है। तो जी बस यहीं पर करते हैं, अब जाके बोलने का मतलब हो नहीं रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो जी यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।